तुमको सब रिश्ता बहुत याद है? कह रहे कि मैं भूल गया। कितने दिन हो गए? कह रहे 5 साल हो गए। 5 साल में वो नाम को न याद कर सके तो इनका भला क्या होगा? कैसे भला होगा जब उनसे कहा कि 24 घंटे में आप याद कर लो। और ये 3 चीजें हैं सुमरन, ज्ञान भजन को सीख लो। तो उसमें वो ममता और वासना में मन को फंसाए रहते हैं। इसको जरूरी और बहुमूल्य नहीं समझते कि मेरा आत्म कल्याण होगा, और नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। कोई आकर के खुद करके तो खुद कर दे, हमारी इच्छा वहां जाने की नहीं। हम तो यही रहेंगे और यही मरेंगे, यही जन्मेंगे। हम अपने देश में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ यहाँ लौट। ऐसी ऐसी भावना लोगों की जड़ होना। भंवर गुफा ताऊ पर देखी, सोहंग बंसी बजती पेखी। बहुत प्यार से समझाते हैं कि हमने जब अभ्यास किया और ऊपर को जब चढ़ाई हुई तो हमने बंसी बजती हुई हमने सुनी, और जो बजा रहा था उसको देखा। साधक भजनानंद जी जब 10,000 प्रसाद और तरफ से भजन करता है और गुरु से हर वक्त ऊपर नीचे दया मांगता है तो उसका हो जाता है। उसका साधन भजन बन जाएगा। और सबको जब वहां उसने सुना और देखा तो नीचे वालों को सबको उसने सुना और देखा, कोई नीचे के झूठे नहीं। सबका दर्शन हुआ, सब लोगों में गए। अलग अलग लोग हैं, उनके अधिष्ठाता यानी बादशाह अलग अलग। सहदल कमल में सहदल के, त्रिकुटी में त्रिकुटी के, 10वें द्वार में 10वें द्वार के, और भंवर गुफा में भंवर गुफा। सब अपने अपने देश के बादशाह है और खचाखच इन्हें तुरते भरी हुई, कोई जरा भी जगह खाली नहीं। तो सूरत महापुरुष से पूछती है कि ये जो यहाँ फंसे हुए हैं तो अभी इनका क्या होगा? वो हमको भिन्न भिन्न विस्तार से अलग अलग समझाइए, हमारी शंका को दूर कीजिए। हम अपने लिए नहीं करते, सब जीवों के लिए प्रश्न करता है। इन जीवों का सबको करता है। ताके परे धाम सतनाम। कहते हैं कि भंवर गुफा के परे सतनाम धाम।
और वहाँ बीन बज रही है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं है, भरपूर शब्द ही उसी का है, बीन और बांसुरी का। और हम बहुत आनंदित है, संतों को बहुत मस्ती, रसा, पूरी जागृति। सतगुरु का दर्शन जब उसकी आंखें प्रकाश को बर्दाश्त कर लेती है तब होता है, ऐसे दर्शन नहीं होता। इतना ऐसा प्रकाशमान उसके चारों तरफ अजीब गरीब महल है, चारों तरफ रोशनी रोशनी। तो पूछती है कि आपकी तो कृपा हो गई, लेकिन इनका क्या होगा? तो और जीव ने कुछ नहीं करते, तब थोड़ी संत मत में जाते। कोई स्नान करेगा, कोई नहीं। हमको नहाने की क्या जरूरत, हम तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, उनको मानते हैं। कोई कह रहे नहीं, हम इनमें विश्वास नहीं करते, हम जो कर्म करते हैं उसमें विश्वास करते। भांत भांत भिन्न भिन्न लोगों की भावना और उसी प्रकार का उनका कर्म। तो स्वामी जो संतों को नहीं जानते, नहीं मानते, उनका क्या होगा? सुनत सुरत फिर आगे बढ़ चढ़ी, अलख लोक में जाकर धरी। अब वो कहते हैं महाराज उधर तो ये है, सतलोक के आगे अलख लोक है। तो आपकी कृपा हुई, दिखाया और देख रही है। जब दया हुई संत की तो सतपुरुष जी प्रसन्न है, तो उन्होंने कहा जाओ तुम आगे जाओ। तो अपना बल अपनी शक्ति सूरत को देकर आगे भेज दिया। तो वहां का शब्द है, वहां का नाम वो तो किसी ने कहा नहीं, उसको कहने में सब चुप हो गए, कुछ नहीं बताया। और बिना नाम के उधर जा नहीं सकते। बोलो। कोटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। कहते हैं कि एक एक रोम में अरबों सूरज अरबों चांद एक रोम के अंदर प्रकाश कर रहे हैं। तो उनके बदन में कितने रोम होंगे ये तो ना कोई गिन सका ना गिन सकेगा, कोई नहीं गिन सकता। ऐसा वो प्रकाशमान पुरुष। जब एक रोम के अंदर इतने सूरज चांद प्रकाश कर रहे तो अब कैसे गिने जाएंगे? तो वहां अरबों खरबों बरस तक रहो तब भी नहीं गिन सकते। ऐसा जलवा आनंद का है। कहते अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर मिली। कहते आगे गई वहां तो अलग पुरुष ने कहा जाओ हम तुमको बल देते हैं, तुम आगे जाओ। तो शक्ति जी तो सूरत आगे बढ़ी और अगम पुरुष से मिली, दर्शन हुआ, साक्षात्कार जैसे आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ऐसे जाकर के मिली। खर बन सूर चांद पर कासा,
धुन का वह की अगम बिलासा। कहते हैं खरबों, अलग उसका तो अरबों था, अब इनका खरबों, चांद और सूरज एक एक रोह में प्रकाश कर रहे, और वहाँ का आनंद कहते हैं यहाँ के शब्दों में अजब है, वहाँ के शब्दों को तो कुछ नहीं कहते, ऐसा विलास रहता आनंद है। अरे सोचने की बात है, ये सूरज चांद में जो ये देखते हो वो त्रिकुटी के और 10वें द्वार की, सूरज और चांद वहाँ अरबों अरबों लगे एक एक रोम में, और वहाँ का आनंद और विलास कहने में नहीं आता। धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। अब कहते हैं कि मैं उनकी आवाज का, उनकी धुन का कैसे वर्णन करूं कि वहां तो कुछ कोई नाम तो कोई शब्द है नहीं। जगत में कोई चीज हो तो उससे उनको बता के बहुत करा जाए, जना जाए, तो कैसे कर, तो चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। क्यों कि वो अगम है। बोलो। ताके आगे रहत अनामी, निज घर संतन बरना स्वामी। कहते हैं उसी घर को आगे अनामी पुरुष ने, संतों ने उसी घर का वर्णन किया, बताया कि वो असली आपका धाम, वही सच्चा धाम है। ये तीनों तो उन्होंने अपनी मौज मसलहत से स्थापित कर दिए, लेकिन वो धाम तो बिल्कुल ही अलग है। जैसे पहले था अब भी है और भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। सुनकर सूरत अति हर्षानी, चलो स्वामी मैं सब जानी। अब सूरत बहुत प्रसन्न हुई, कहा स्वामी जिधर चाहो उधर ले चलो। अब मैंने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, देख लिया, सुन लिया, आप जहाँ चाहे लीजिए। बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, सतगुरु सो यह देश लखावे। कहते बिना सतगुरु के ये भेद कोई नहीं पाता, और जब वो यहाँ से वहाँ नीचे जाएंगे तो वो बताएंगे, वो नहीं मिलेंगे तो ये कोई जानता नहीं। सतगुरु की महिमा अति भारी, कोई ना जाने पच पच हारी। संत सतगुरु की महिमा भारी है, जगत में मृतलोक में कोई नहीं जानता, कोई उनको पहचानता ही नहीं कि अब गोस्वामी जी महाराज आए, उनको काशी में किसी ने नहीं पहचाना, सब धोखे में रह गए। अब जिब्रे कृपा करे वो तो अलग है, लेकिन पहचान नहीं पाया। और उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि सारी काशी एक तरह से विरोधी हो गई, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, धर्माचार्य, हर मत के जितने भी हैं सब विरोधी हो गए। हमने तो इनको जीव गति का सत्ता रास्ता बताया, लेकिन इनकी तवज्जो कुछ नहीं। जा पर कृपा दृष्टि वे करें, वो जाने और निश्चय धरे। कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा होगा वो तो जानेगा और निश्चय करेगा, और भी कोई कुछ
कोई घोष। तो कितने जीव है उस पर निश्चय करते। इसलिए उन्होंने कहा कि उन जीवों का क्या होगा जो किसी को नहीं मानते। उनका प्रश्न पूछा कि हमारी शंका दूर कोई कोई पानी जीव डालो गरम। करे विश्वास कर प्रतीत विधारे आशा। फिर बोलो। कोई कोई जीव करे विश्वास कर प्रतीत विधारे आशा। अब वो कहते हैं महापुरुष कि कोई कोई निश्चय करते हैं, और जो निश्चय करते हैं वही जो बताया उसको धारण करते हैं। बाकी नहीं। अभी खाली ये कहा जाए ये मत करना, तो उसी को करें। हमने कई लोगों से कहा ये मत करें, तो वही उसी को किया। जब पूछा क्यों किया था कि हमारी आदत पड़ी। तो जब ये आदत नहीं छोड़ सकते तो उनको क्या पहचानोगे? कुछ भी नहीं जाना। संत वचन जो सच्चा माने इस वाणी को सो सच जाने। कहते हैं संतों का जो वचन निकले वो सत्य जानते। वो तो महापुरुष की वाणी जो उन्होंने लिखा है वो जानेगा, बाकी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानेगा। यहाँ आते हैं वहाँ किताब सुनी सुनाई लिख जाती और यहाँ करके भेजते। उसने कहा भाई ये तुमने क्या किया, तुमको तो भजन करना चाहिए था। अगर तुम भजन करते होते तो ये सब करने की बात ही नहीं। तो भजन कुछ नहीं करेंगे, बस मतलब ये है कि तुमने सुनाई बात उसमें लिखता नहीं और किताब में। हमने तो कोई किताब नहीं लिखी, अब तो महापुरुषों की चीज़ें हैं, उनसे काम ले लेते हम। तो कुछ क्या जरूरत है? जब वो चीज़ वही है तो क्या जरूरत है कोई किताब बनाने? किताबें बहुत महत्वपूर्ण बनाई, लेकिन जब आप किसी वासना को लेकर के करो कुछ नहीं होगा, वो सब झूठा रहेगा, सच्चा कुछ नहीं। एक संशय मेरे मन आई सो निर्णय कर कहो सुनाई। कहते हैं मेरे संशय मेरे में ये मन में आई है, तो आप निर्णय करके सुना दीजिए, बता दीजिए। संत नाम तुम किसका गावो साध भेष दो भेद बताओ। कहते हैं कि भाई संतों का किसको कहते हैं कि संत है? संत तो जो भी दाढ़ी और बाल लखला लगा अपने आप को कहता हम संत हैं। आप किसको कहते हैं संत, और साथ किसको कहते हैं? ये हमको हमारी संज्ञा है, ये दूर की। तब स्वामी बोले सुन लीजे कान लगाए चित्त अब दीजे। उन्होंने कहा कि देख जो सुनाता हूँ उसे सुन ले और चित्त में देना। संत कहे हम उनको भाई सतलोक जिन सूरत समाई। कहते हैं जो सतलोक में आते जाते हैं वह वही संत है, और कहते हैं हम उनको संत कहते हैं। उसकी सूरत की शंका बैठ रहेगी, वो है संत।
चौथा लोक तीन के पारा, सतनाम सतगुरु दरबारा। कहते हैं चौथा लोक तीन लोगों के परे है, अंड पिंड ब्रह्मांड, इन तीनों के परे चौथा सतलोक है। जो वहां जाता है और सतगुरु दरबार में हाजिरी देता है वो संत, और कोई शंका मिटा रही है। संत सूरत वह करे विलास, सतपुरुष सत शब्द निवास। कहते हैं कि सतपुरुष का आनंद लेती है, ध्यान करती है और उसके शब्द में रम जाती है। त्रिलोकी के आगे सुन, सुन के आगे है महासुन। अब वो कहते हैं भाई त्रिलोकी के आगे तो सुन है और सुन के आगे महासुन। भंवर गुफा को कहते हैं महासुन और 10वें द्वार को सुन कहते हैं। नीचे वाले कुछ नहीं, न ब्रह्म को न ईश्वर को, इसके परे है। महाशून्य के पार ठिकाना, भंवर गुफा ताहि करत बखाना। कहते हैं भाई भंवर गुफा के परे वो है भंवर गुफा स्थान महाकाल, उसके परे जाएगी तुरंत, वो है स्थान सुरखों के अखंड रहने का, वो अचल स्थान है। जो पहुंचेगा वो चलामान नहीं होगा। ताके परे लोक है चौथा, बिन वह पहुंचे सब है थोथा। कहते हैं कि उसके परे चौथा लोक है और जब पूरा होगा तो पहुंचेगा, पूरा नहीं होगा तो कैसे पहुंच जाएगा वो। तो परे चौथा लोक सतलोक है। संत बिना कोई वहां न पहुंचा, बिन वह पहुंचे संत न होता। जो वहां पहुंचेगा वही संत है और जो नहीं पहुंचा वो संत नहीं हो सकता। एक तो संतों का दर्जा और एक परम संतों का, दो दर्जे हैं। संत पहुंचते हैं सतलोक, उनका दरबार लगता है सतपुरुष के सामने, और जो परम संत है वो अनामी पद हो जाते हैं, वो परम संत। ये संत है वो परम संत। संत भेद सब निर्णय कीन्हा, साधु भेद अब तुम लो चीन्हा। कहते भाई संतों का भेद हमने सब बताया, और साध किसको कहते हैं? संत मते का निश्चय करे, सूरत शब्द के मार्ग चले। कहते हैं संतों की वाणी वचन को निश्चय उसने पक्का कर लिया और सूरत शब्द की कमाई करता है, बराबर लगा रहता है इसी में कि सूरत शब्द से जुड़ जाए और ऊपर चढ़ चले, और भरोसा उसको पूरा संतों का। जाय त्रिवेणी मंजन करे, सुन सरोवर त्रिकुटी परे। कहते हैं कि जाए वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करे वो साधु साध। जिसने त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किया वो साध नहीं। पहले तो मानसरोवर है और मानसरोवर के बहुत आगे तब त्रिवेणी संगम है, उसमें स्नान करेगा वो है साध। ऊपर है सतलोक में आते जाते संत और परम धाम में आते वो परम संत। तीनों का हाल बोलो। साधना हम या को गाई, बिन साधे यह साधन भाई। भाई मैंने तो बचनों में ये कहा, इसका नाम साध संत परम, ये मैंने बताया और तो मैंने कुछ नहीं कहा। भेष संत अब वर्ण सुनाऊं,
यह भी छान तो ही समझाऊं। बहुत विधि विधान से, ताकि सूरत की कोई शंका न रह जाए। शंका उसको तो कुछ है नहीं, उसको जीवों के हित के लिए शंका कर रहे कि इनका क्या होगा, जो न साध है न संत है न पर जीवों का क्या पूरा। संतन की वाणी जो पढ़ते सूरत शब्द का निश्चय करते। कहते हैं कि जो संतों की वाणी पढ़ते हैं और सूरत शब्द को समझते हैं कि सही है, और कुछ कुछ कमाई भी करते, कुछ मेहनत करते। बोलो। संत शरण जिन दृढ़ कर पकड़ी, कर विश्वास सूरत निज जकड़ी। और संतों के चरणों को पकड़ लिया, नहीं अभी पहुंच सके लेकिन पक्का उन्होंने पकड़ा है और वचन को पक्का मान लिया। बिना संत नहीं और भरोसा, करम भरम तज चित को पोसा। कि संतों के बिना और भरोसा नहीं, जो हमारा काम करेंगे तो संत ही करेंगे और कोई नहीं कर। पक्का विश्वास है, आशा है पक्की। सूरत शब्द मार्ग कुछ साधे, जितना बने उतना आराधे। कहते हैं सूरत शब्द की कमाई करते हैं, जितना उनसे बन जाता है उतना करते, कोशिश करते हैं कि हमसे बने। मान लो कि नहीं बना तो विश्वास करते हैं संत हमने सही सच्चे पकड़े और कर रहे काम को। बोला। इनका नाम भेष तुम जानो, प्रीत करो इन सेवा ठानो। और कहते हैं ये लोग जो है ये चौथे दर्जे के कहते भेष है। अब मान लो तुमको कहीं मिल जाए तो प्रेम से उनकी सेवा करो। खाना है, कोई वस्त्र है, कोई ये है, उनको प्रेम करोगे तो उनकी सेवा से महात्मा मिल जाएंगे। ये रास्ता रखा है। बोलो। चाहे बस्तर रंग घर को छोड़े, चाहे घर रहे मन को मोड़े। चाहे उन्होंने वो कपड़े छोड़ दिए और घर से चले गए बाहर, मन को मोड़ रहे थे, या घर ही में रह करके बाहर निकले तो साधन करते मन को मोड़ते। जिनकी नहीं धारणा ऐसी, घर को छोड़े होए परदेसी। अब कहते हैं कि जिनकी इसमें से कोई धारणा नहीं, न वो जानते हैं कि सूरत शब्द क्या है, न जानते साथ क्या है, न जानते संत क्या है, न जानते परम संत क्या है। कोई तो बस उन्होंने घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, काम काज छोड़ दिया और भेद बना लिया बाहर। इनका क्या होगा। कपड़े रंग बातें बहु सीखी, जग को ठगे कहावे भेखी। कहते हैं कपड़े तो रंग लिए और बहुत सी बातें जान ली, सीख ली, और जग को जगत को ठगते, भेख बना करते, धोखा देते। कर्म लिखी वो भोगे अपनी, भर मत फिरे पहन कर कफनी। अब कहते हैं महापुरुष कि कर्म की जो कुछ उनके लिखा है वो भोग रहे, और भेष बना करके, कफन बना करके बाहर घूम रहे। तो जब दूसरे को आप ठगोगे तो आप खुद ठग जाओगे। बोलो। उनका नाम भेख नहीं होई, वो पाखंडी जानो सोई। कहते हैं उनका नाम भेख भी नहीं, भेष भी नहीं है। उन शब्दों में कहते हैं पाखंडी, ना आपको सीधा रास्ता चला सकते हैं, ना बता सकते हैं कुछ। भेष जरूर है। तो आपने श्रद्धा की भेष है भाई,
चलो कुछ सेवा कर देंगे, तो सेवा कुछ कर देते, लेकिन आपको संतों के वचनों पर प्रीत है तो आपको वो फल मिलेगा। दीन गवाया दनिया खोई, ना गिरही ना त्यागी दोई। कहते दीन, ईमान तो खत्म कर दिया, घर बार छोड़ा, बाहर गए वो भी नहीं और घर में रहते वो भी नहीं, दोनों से गए, न उधर के रहे परमार्थ के, न इधर के रहे स्वार्थ लोग के, दोनों से हम जम के द्वारे धक्के खावे, नरक पड़े 84 जावे। महापुरुष कहते हैं भाई क्या करें, जो उन्होंने करनी की है जम के द्वारे गए धक्के खाते, और जो कर्म किए हैं वो नरक, तो नरक में जा करके भोगते। और हम जैसे कहते हैं कि भाई ये किराए का मकान है, इसे तो खाली करना है, तो आप इसमें पड़े हुए हो कि मेरा मेरा मेरा, मेरी ज़मीन मेरा मकान और मेरा ये, और तमाम लोग लालच में फंसते हैं और जमा किए हुए हो, और शरीर से जब अलग कर दी तो सामान तो मिट्टी है, वो बड़ा शरीर के बड़ा, न तुम्हारे वो काम आया न ये काम आया, दोनों से गए। वही कहते हैं कि भाई नर्क पड़े फिर वहाँ धक्के खाते, अपनी लिखी जो करनी की है उसी को भोगते। गिरही जीवन बहुत सतावे, खावे पीवे और धमकावे। और ग्रस्त जो रहते हैं उनको खाते पीते और धमकाते, डराते हैं कि हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, बस ये धोखा हो गया, अपना निजी स्वार्थ हो गया, धोखा हो गया। तो कहते हैं भाई अब जो उन्होंने तैयार कर लिया अपना मसाला कर्मों का, अब वो भोगेंगे। पूजा अपनी बहुत करावे, धन खींचे व्यापार बढ़ावे। पूजा अपनी कराते और धन खींचते और व्यापार चलाते। व्यापार आप सेवा करो, व्यापार चलाते, कोई ब्याज पर रुपया देगा, कोई कुछ करेगा, कुछ करेगा, ये है व्यापार। बोलो। साध संत अपने को कहें, गृहस्थ विचारे उनकी सहे। अब क्या करें, ये गृहस्थ थे उनको जानते कहते हम संत, हम संत थे, तो गृहस्थी क्या करें बेचारे, और कहते हम तुम्हारा ये कर देंगे। अब वो तो बेचारा का समय आया तो बेचारा चल दिया, तो वो डरता है कि देखो तरफ दे गया और मर गया, मरे गए तो नहीं, समय से ही मर जाएगा। जब समय पूरा हो जाएगा और सांसों की पूंजी खत्म तब जाएगा। तुम धोखा कभी मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धोखे में मत पड़ना। यह भी निर्णय तो ही सुनाया, साध संत और भेख लखाया। मैंने जीवों का सुनाया कि भाई इनका क्या होगा, तो इनकी तो गति हो नहीं सकती, नरक पड़ेगी। और संतों और साथ की बात, और संत साथ ऐसी बात तो करते नहीं। चौथे पाखंडी कह गाए, जिन जग में बहुफंद लगाए। हाँ, चौथे पाखंडी होते, पाखंडी पाखंड, बहुत तरह के धंधे बातें इन गृहस्थों के सामने, तो बेचारे क्या करेंगे, घबरा जाते। गृहस्थी में कितना दम है बेचारे का, तो घबरा जाता, तरह तरह के पाखंड। सुनो सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। तुम ऐसा करो कि साध संत खोजो,
हम तो उनसे कहते हैं कि लोगों से कहो कि सात संत की खोज कीजिए और कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। जब आप खोजोगे, तलाश करोगे कि हमको मिले, तो फिर वही मिलेगा, वही पहुंच जाओगे आप। सतगुरु कर उन सेवा ठानो, चित्त लगाए चरण में आनो। और जब वो मिल जाए और सही सच्चा रास्ता बताए, तो फिर आप वो करो जो बताया। थोड़ा शब्द की कमाई करो विश्वास के साथ, प्रीत प्रतीत के साथ कमाई कीजिए। चरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन कर तन मन सब देना। हाँ भाई, चरणामृत प्रसादी आप और चरण पढ़ो तो दया मिलती रहेगी। दया तो मिलती है, दया में कोई कमी नहीं। आप दरवाजा अपना बंद कर लेते हो तो दया क्या करती है? दरवाजे में खड़ी रहती है, लौट जाती है। उनकी सेवा फल अति देई, सतलोक तू एक दिन लेई। यह है कि तुम उनकी सेवा करोगे तो एक समय वक्त आ जाएगा कि तुमको अपना घर मिलेगा। सोचो, सेवा भाव के साथ अपना कर लीजिए। सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। नित्य सत्संग करो और वचन सुनो, चित्त में धरो, जो वो कहे वो करो। तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। अब ये तीनों लोग जो हैं वो सब माया के बस हैं, और ब्रह्मा विष्णु महादेव खुद ही माया के बस। ये तो निकल के जा नहीं सकते, उनकी कीड़ा अवध रहती है कि इतने दिन तुम यहाँ काम करो, और जब उनका समय खत्म हुआ तो हटाया, दूसरे को बैठा दिया। तो कुर्सी है, वो तो काम है ब्रह्मा विष्णु महादेव का, तो जो आएगा वो करने लगेगा। उसका खत्म होगा, उनको हटा दिया, फिर और बैठा दिए। अरे भाई, कोई अधिकारी है, चला गया, दूसरा बैठ गया, वो रिटायर हो गया, तीसरा बैठ गया, ऐसा ही है। आपको ये बात पता नहीं। तीन लोक अंतर और बाहर, काल व्यापा देखा जाहिर। सब देख रहे हो, यानी बाहर भी है और अंदर भी बहुत दूर तक है। ये ईश्वर का लोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ये सब माया से ग्रसित है, और ब्रह्म लोक उसके परे नहीं, उसके परे नहीं है, बस यही तक माया का आवरण है। बिन सतगुरु सतनाम बिन, कोई न बाचे जी। बिना सतगुरु के, बिना सतनाम के कोई जीव बच नहीं सकता। सबके लिए फैसला कर दिया। सतलोक चढ़ कर चलो, तजो काल की सी। कहते हैं भाई चलो यहाँ से सतलोक चढ़ो, शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, और काल के देश को तज दो, छोड़ दो, नहीं तो फिर वो तो कोई भी जाएगा, वहाँ गया, इधर उधर राह फिरा गया। यहाँ बात था कि घर में जन्म लिया तो वहाँ पाप किए, फिर उसके बाद नरकों में चला गया। वही है, अगर स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, कुछ दिन रहे, फिर आ गए, और फिर बाद किसी अच्छे धनी घर में जा करके फिर जन्म लिया, फिर नरक को चले गए। आपको ये शंका तुरंत ये सबके लिए जो उठी है, उस सबको मिट रही है।
बता रहे हैं। अब आप नामदान ले लीजिए। सब लोग पंथी मार के बैठ जाओ। पंथी मार लो। तो जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। जो जो नाम बोले सब लोग एक साथ ये बात आज में बोल रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना कि शुद्ध आहार करना, अशुद्ध आहार मत करना। किसी पशु का पंछी का चल के उस शरीर का आहार मत करना। अनाज है, सब्जी है, फल है, घी है, दूध है, इसका आहार करना। और नशा जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए ऐसा कोई मत करो। हुक्का पियो, बीड़ी तंबाकू इसको आप पीजिए और नहीं पीना तो छोड़ दो। या आपको जितना जरूरत पड़े उतना खाओ। दिन में काम, खेती, दुकान, दफ्तर का ईमानदारी मेहनत के साथ तो सब काम बन जाएगा। तब काम आपका बनेगा। शुद्ध आहार करो और कोई नशा मत करो। हुक्का पियो, हुक्का पीजिए आप। अगर उसे छोड़ना है वो भी छोड़ दीजिए। इस शरीर की रक्षा के लिए आप आहार करो। कौन मना करता? आप मकान में रहते रहो, कपड़े पहनते पहनो, और झोपड़ी में रहो तो झोपड़ी में रहो। कोई बाल बच्चों को छुड़ाता नहीं है। सब अपने अपने घर में रहो, वही रह करके साधन करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। घर ही में बैठ करके एक घर इसका चंद्रोजा और एक सूरत बैठी है। दोनों आंखों के पीछे एक घर ये है। तो जब ये छूटेगा तो ये भी छूट जाएगा। और ये जितने बैठे सब छूट जाएगा। सबसे नाता टूट जाएगा देखते देखते। तो इसलिए वही काम करो जिससे नाता जोड़ना। जब आप उससे नाता जोड़ोगे तुरंत शब्द से, तो फिर नाता टूटेगा नहीं, सदा के लिए जुड़ जाएगा। जब सूरत शब्द में प्रवेश हुई और चली तो जब तक घर नहीं पहुंचती है तब तक ये नाता टूटेगा नहीं। बराबर नरदेही मिलेगी। और जहाँ छूट गया है तो फिर करो और फिर महात्मा मिल जाएंगे। अब उस समय जो महात्मा होगा वो मिल जाएगा। और करो, अगर कुछ कमी रह गई तो फिर तुमको शरीर मिलेगा और उस समय जो महात्मा ऊपर आते जाते होंगे वो मिलेंगे। आपका रास्ता कट जाएगा। ये आप अच्छी तरह देही अगर दोबारा मिलती है तो दोबारा वो मिलना चाहिए। रास्ता बताने वाला दोबारा देही मिले तो मिले, पीछे वाले नहीं। उनसे अब कुछ नहीं होगा, देह बदल गई। तो देह जब बदली है तो दूसरा देहधारी मिले, जानकार। आपको खोलना सब चीज बता रहे, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी विनती प्रार्थना है कि आप नशा मत कीजिए, हुक्का पीजिए और अशुद्ध आहार मत करना, शुद्ध आहार करो। दिन में आप 4 बार खाओ
और चाहे एक बार खाओ, हम तो मना करते हैं। बस दो चीज़ों से तो आप करो परहेज पक्का, इसमें कचाई का कोई काम नहीं। और ये रास्ता सीधा बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, शरीर का इसमें कोई कष्ट नहीं है। ये रास्ता चलो तो वहां से निकलो और पूछो कर। अब मैं नामदान दूंगा आपको, आप लोग पंक्ति मार लो, पंक्ति मार के बैठ जाओ। जो जो नाम बोले सब लोग उसी नाम को एक साथ बोलना, जो जो नाम बोलते जाना, सब अपने मुंह से आवाज निकालना ताकि हम सुने कि जो नाम बोला है शुद्ध बोला कि अशुद्ध। तो जब अशुद्ध होगा तो हम शुद्ध कर रहे हैं, तो आप शुद्ध बोलना। जब आखिर में हम चुप हो जाए तब चुप। गरम मिला, गरम मिला। बोलो जय गुरुदेव। कान के साथ जब ध्यान करो तो आँख के साथ ये करना आपको। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज, ये यहाँ लिखा हुआ कागज आपको मिलेगा, अपने भाइयों से यही मिल जाएगा मैदान में। आप अपना पूरा पता, टेलीफोन नंबर हो तो दे देना, और पूरा पता लिख करके अपना कागज ले लेना और याद कर लो अच्छी तरह से। जब याद हो जाए कागज किसी को मत दिखाना, बस याद हो जाए तो फाड़ देना। याद कर लो तब तक रखो, और याद हो जाए तो कागज फाड़ दो। और जो कुछ भी आपको बताया ये बताना नहीं, और देखोगे और सुनोगे तो ये भी मत किसी से कहना, नहीं ऊपर ये सब बैठे हुए बंद कर देंगे, तो फिर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हजम करना, छुपा के रखना। हम आपको बताते हैं कि तुम्हारी आँख भी खुलेगी, कान भी खुलेगा, और मस्ती चढ़ेगी। तो तुम किसी से मत कहो, हजम करो। बोलो जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव किसका नाम? जय गुरुदेव नाम किसका? अब एक बात है ये बच्चों, ये तो आपको परम भेद मिला घर जाने का, तो आपको याद क्या रहेगा कि जब हमने नामदान लिया था कुछ तो कुछ आपको याद होना चाहिए। तो नामदान जब प्राप्त कर लिया तो आप थोड़ी सी दक्षिणा जो समझो, लेकिन नाम मात्र की दक्षिणा जरूर आप दे देना, उससे चूकना नहीं। जो तुम्हारी समझ में आए, हम तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं लगाते, लेकिन कुछ न कुछ ये, जैसे मान लो कि 1 रुपया देते हो तो उसमें तो कुछ आएगा नहीं,
अब 2 रुपए का भी इनकार करने लगे कि 2 रुपया दीजिए कोई सामान नहीं आएगा। तो ऐसा हो कि मतलब यह है कि दूसरा भी ले सके कि हमको 2 रुपए 3 रुपए का जो सामान नहीं मिलता है तो ऐसा मतलब है कि सामान मिल जाएगा, नहीं वो भी नहीं लेगा। और बैंक में ले जाइए तो वहाँ भी नहीं लेते, कहते भाई बांट दीजिएगा। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा दक्षिणा जरूर दे दो। ये झोले वाले, किस नाम का झोला, कैसा है? सफेद रंग का झोला है, सफेद रंग का झोला बटा है। सफेद रंग का झोला है, उसमें आप डाल दीजिएगा। ये बोल रहे जय गुरुदेव। और मैं यहीं पर हूँ, मैं जब तक है मैं नीचे नहीं जाऊँगा, जब जाऊँ तभी जाना, क्योंकि मुझे और कुछ कहना है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए आप कोई सामान, सेवा, भेंट, दक्षिणा लाए हों तो सफ़ेद रंग का झोला लेकर के भाई लोग आपके बीच में पहुंच रहे हैं। आप उनको दे देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने आज नामदान लिया है, गुरु दक्षिणा के रूप में सेवा देनी है, वे लोग भी उसी सफ़ेद रंग के झोले में डाल देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। आप सब लोग अभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब तक मंच पर विराजमान रहें, आप में से कोई उठेंगे नहीं। जब आपको उठने का आदेश मालिक देंगे तब आप लोग उठ करके अपने आप नामदानियों को मिल जाएगा जिन्होंने आज नामदान लिया है। आप अपना नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नंबर साफ साफ लिखा करके कागज़ ले लीजिएगा और याद करके सुमिरन ध्यान भजन ठीक से करिएगा। अपने आश्रम का गन्ना, जिसको लोग दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसके चूसने से बहुत सी बीमारियां चली जाती हैं, वो मंच के दाहिने हाथ की तरफ मंदिर के पीछे तथा सेक्टरों में जगह जगह पर मिल रहा है। आप वहाँ से गन्ना ले लेंगे, धूप में बैठ कर के चूसेंगे। अपने अपनी राउटी में भी जहाँ हवा का ओट है वहाँ पे भी बैठ कर के चूसेंगे। इससे आपकी बीमारियाँ जाएंगी। बहुत से लोगों को रोग में आराम मिला है और मिल रहा है, इसलिए गन्ना चूसने से आप चूकेंगे नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि गन्ना लेते समय आप अपने जेवर, रुपया, पैसा को बचा। निकलना कर रहा है।